नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 की 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला सम है एक्सरसाइज का कि ये पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी हमने निकालनी है। तो पिछली वीडियो में हमने दूरी निकालने के बारे में जो है हमारा कंसेप्ट हमने जो है सीखा था कि दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं। तो वो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। बहुत ही आसान होगा आपके लिए। और जो है अब इनके बीच में दूरी हम निकाल लेते हैं। दो पॉइंट है, एक पॉइंट 2, 3 और एक है 4, 1। तो दूरी निकालने के लिए जो पिछली वीडियो में हमने सीखा था, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का वर्ग जमा y1 माइनस y2 का वर्ग। ये पॉइंट जो है इनको x1 और y1 बोलेंगे। पहले पॉइंट को x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 और y2 कह देते हैं। या आसान भाषा में इसको अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में से पहले को माइनस कीजिएगा, यानी कि 2 माइनस 4। ये हमारा x1 है, ये x2 है, और इसका वर्ग कर दीजिए। दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लीजिए, 3 माइनस 1 इसका वर्ग कर दीजिए। तो ये होगा 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2 का वर्ग, और ये हो गया 2 का वर्ग। अब माइनस 2 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 4 होता है, और प्लस 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। कैसे लिख सकते हैं पता होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 पेयर बनेंगे। एक पेयर में से बाहर निकाल दिया, एक अंदर रहेगा। चलिए, तो ये तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हमने निकाल दी। इनके बीच की दूरी भी ऐसे निकलेगी, इनके बीच की निकाल लीजिए। इनके बीच के लिए लिख लेते हैं भाई वर्गमूल पहला पॉइंट ये, और इधर से पहला पॉइंट माइनस माइनस 1 प्लस दूसरा पॉइंट 7 और इधर दूसरा पॉइंट है 3। तो इनके बीच की दूरी आएगी जी माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, -5 और +1, तो ये बचेंगे -4। ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए, और ये प्लस का 4 का वर्ग 16, और ये भी 16, 16 और 16 32, और 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये होगा 4 वर्गमूल 2। तीसरा पॉइंट और है, इसकी और बात कर लेते हैं। तो इसमें भी दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इरेज कर लीजिएगा। चलिए, तो इसको इरेज करके दूरी निकालेंगे। तो वही तरीका हमारा आसान तरीका, पहले पॉइंट में से पहले को माइनस करना है। पहला पॉइंट ए है और माइनस, फिर माइनस ए, तो ये हो गया प्लस ए। इधर बी माइनस माइनस बी है, तो ये हो गया प्लस बी। ए प्लस ए, ये हो गया 2a, और ये हो गया 2b। और क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, ये होगा 4, 2 का वर्ग 4 और a का a स्क्वायर, 2 का 4 और b का b स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल दीजिए। 4 का वर्गमूल हमें पता है 2 होता है, वो बाहर लिख दिया। इस तरह से ये पहला सवाल जो है बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हमें निकालनी है 0, 0 और 36, 15। इनके बीच में दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे आसान वही तरीका हमारा, पहले में से पहला माइनस कीजिए, 0 माइनस 36, दूसरे में से दूसरा माइनस कीजिए, 0 माइनस 15, तो ये आ गया 36 का वर्ग, -36 आएगा, 36 का वर्ग जो है जितना भी होता है, और ये आ गया -15 का वर्ग। अब देखिए 36 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 36 गुना 36, 6 6 36, 18 और 18 36, और 3 39, 3 3 3 9 और 3 12, 1296, तो ये आ गया वही, और जमा 15 का 225 होता है,
जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, ये आ गया 1521, रूट 1521। अब इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। 3 पंजे 15, 0 3 सत्ते 21, 3 से, तो इसका वर्गमूल आएगा 39, क्योंकि 3 यहाँ से और 13 इसका होता है, 13 3 39। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी हमने निकालनी थी सेकंड सम में, वो होगी 30। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं 1 5 2 3 और -2 11। तो क्वेश्चन ये है कि आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर आपको पता होगा हिंदी में बोलते हैं सहरेखी, यानी कि एक ही रेखा में 3 पॉइंट अगर एक ही रेखा में हो तो उनको हम सहरेखी बोलते हैं, कोलिनियर। तो ये हमने चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, इनकी डिस्टेंस हम निकालेंगे एक दूसरे से। अगर मान लिया ये 3 पॉइंट हैं और ये कोलिनियर हैं ए बी और सी, तो इन दोनों का जोड़ ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस, इन दोनों का जोड़ जो है तीसरे की डिस्टेंस के इक्वल आता है, तो ये कोलिनियर होते हैं। तो इनके नाम लिख लिए मैंने, इसका लिख लिया P, इसका लिख लिया Q और इसका लिख लिया R। तो मैं P और Q की डिस्टेंस निकालता हूँ, P और Q की दूरी मेरे को निकालनी है। तो सिर्फ हमने P और Q को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। P और Q देखेंगे तो P और Q में हम क्या देखते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो पहले में से पहला माइनस करते हैं, x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 2 और ये है 5 माइनस 3। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 2 का वर्ग करेंगे 4, तो ये आ गया वर्गमूल 5। फिर दूसरा क्यू की और आर के बीच की दूरी, अब सिर्फ क्यू और आर ये दोनों देखने हैं। 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस 11, 3 प्लस 11, तो 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 और 11 ये हो गया 14, 14 का वर्ग जो है 196। रूट 212। फिर तीसरा पी आर, पी की और आर की डिस्टेंस, ये पी है और ये आर है। तो 1 माइनस माइनस 2, तो 1 प्लस 2 होगा, और 5 माइनस माइनस 11 प्लस 11, तो 3 का वर्ग 9 और ये 16, और 16 गुना 16 256, तो ये होगा 265। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों का जोड़ जो है ये इसके बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये पूछता है कि क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारा P, इसको Q मान लिया और इसको R मान लिया, तो इनकी दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र का हमें पता ही है, दूरी निकालना हमें आता है क्योंकि हम सीख चुके हैं। P और Q के बीच की दूरी जो है 5 है और ये 6 है। पहला पॉइंट पहले में से पहला माइनस करना है, तो 5 माइनस 6, और दूसरा पॉइंट है -2 और ये है 4, तो -2 और -4। पहले में से पहला माइनस, फिर दूसरा पॉइंट और उसमें से माइनस, फिर दूसरा। तो ये यहीं पर लिख रहा हूँ मैं इसके सामने, वैसे नीचे लिखना होता है। चलिए 5 माइनस 6 -1 और -1 का वर्ग करेंगे तो 1, -2 -4 -6 और -6 का वर्ग करेंगे 36, तो
36 और एक 37, ये आ गई रूट 37। फिर दूसरी भुजा निकाल लेते हैं, क्यू आर, क्यू की और आर की दूरी, तो ये होगा 6 माइनस 7 और ये हमारा है 4 और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 होगा, माइनस माइनस 2 प्लस 2, तो 6 माइनस 7 माइनस 1 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो होगा प्लस 1, प्लस 1, 4 जमा 2 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो वो आएगा 36, तो ये भी होगा रूट 37। दो भुजाएं तो बराबर आ गई भाई, तीसरी की जरूरत ही नहीं है। अगर दो भुजा बराबर हैं तो हम कह सकते हैं हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह इट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरी की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। अगला सम कीजिएगा, अगला सम क्या है वो और देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जिसमें ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट लगाए हुए हैं, एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट्स देखने हैं। जो ए पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखता हूँ तो 3 है और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 4, तो ए पॉइंट होगा 3 4। बी पॉइंट जो होगा वो एक्स पे वैल्यू जो है मेरे को दिखाई दे रही है 6 है और वाई पे इसकी वैल्यू है 7। सी पॉइंट है, एक्स पे इसकी वैल्यू 9 है और वाई पे वैल्यू इसकी 4 है और डी की एक्स के ऊपर वैल्यू 6 है और वाई के ऊपर वैल्यू 1 है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है वो हमने लिख लिए कि ए पॉइंट 3 4 है, बी 6 7 है, सी 9 4 है और डी जो है वो 6 1 है। तो आपने करना क्या है, कहता है कि ये चारों पॉइंट्स मिला दें अगर इनको, तो वो जो डायग्राम बनता है वो स्क्वायर बनता है। ऐसा कुछ जो है क्लासरूम में 4 मित्र हैं ए बी सी डी, जिनको दिखाया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। तो यहाँ पे चंपा की और चमेली की जो है वो यहाँ पे एक डिस्कशन होती है। कहती है कि ये 4 पॉइंट्स जो आपके बुक में दिखाए हुए हैं, ये कहता है कि वो एक लड़की तो कहती है स्क्वायर बनता है, दूसरी कहती है नहीं बनता है। तो जो है फैसला कौन करेगा? फैसला जो है आप करेंगे। कैसे करेंगे? ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों के बीच की दूरी निकालेंगे और अगर वो दूरी जो है स्क्वायर कब बनता है? वर्ग। कोई भी आकृति वर्ग कब बनती है? स्क्वायर किसको कहते हैं हम? जब हमारे पास एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों अगर बराबर हैं तो स्क्वायर बन सकता है। लेकिन उसके अलावा 2 चीज़ें और चाहिए, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, लेकिन वो वर्ग नहीं होता। चलिए, तो इस दूसरी एक तो हमें क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ए बी बी सी डी और डी ए। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? दूसरी हमें चाहिए डायगोनल्स। वर्ग के डायगोनल हमेशा बराबर होते हैं, ए सी और बी डी। ये 6 चीजें हम निकालेंगे क्वेश्चन में। चारों भुजाएं निकालेंगे और दोनों डायगोनल निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह देंगे कि हाँ यह वर्ग है, स्क्वायर है। नहीं तो ये वर्ग नहीं है भाई, नहीं है। चलिए देख लेते हैं ए और बी के बीच की दूरी, ए बी। थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम, ये ए और ये बी, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 माइनस 7 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये हो गया 18। एक भुजा होगी निकल गई। फिर बी और सी, ये बी और ये सी, 6 माइनस 9 ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 18। फिर जो है सी डी, ये सी और ये डी, 9 माइनस 6 ये भी 3 और 3 का वर्ग 9, 4 माइनस 1 3 और 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। और फिर डी ए, डी और ए, ये डी और ये ए, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 3 का वर्ग 9,
4 माइनस 1 3 और 3 का वर्ग 9, ये भी 18। तो इसका मतलब चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अब डिपेंड करेगा AC के ऊपर और BD के ऊपर। AC देखिए, A और C आपको देखना है, सिर्फ A और C। 3 और ये 9, तो 3 माइनस 9 यानी कि -6, और 6 का स्क्वायर 36, और 4 माइनस 4 0, और 0 का स्क्वायर 0। AC आ गया 6। BD और देखिए, B और D सिर्फ ये दोनों देखने आपने। 6 माइनस 6 यानी कि 0, 0 का वर्ग 0, और 7 माइनस 1 यानी कि 6, और 6 का स्क्वायर 36। ये दोनों बराबर आए हैं और ये चारों बराबर आए हैं, तो हम कह देंगे हाँ यह एक वर्ग है, यस इट इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बेटा खत्म। नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट है इसके। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये हमने इनको जांच करना है और ये बताना है कि ये किस तरह का चतुर्भुज है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस। तो ये चेक करने के लिए हम एक पार्ट ले लेते हैं, सभी में प्रोसेस हमारा सेम होगा। इसको मैंने लिख लिया P, इसको Q, इसको R और इसको S। तो मैं इनकी दूरी निकालता जाऊंगा, P और Q के बीच की दूरी निकालना हमने बाकी सारे समूहों में सीखा भाई। P और Q की दूरी, तो ये होगी 4 माइनस 7 का वर्ग जमा दूसरा है 5 माइनस 6 का वर्ग, 5 माइनस 6 का वर्ग। तो ये हमारा होगा 4 माइनस 7 3, और 3 का वर्ग होता है 9, और ये 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया वर्गमूल 10। फिर दूसरा Q और R के बीच की दूरी, वो देख लीजिए, ये Q है और ये R है, तो इसके बीच की दूरी होगी 7 माइनस 4 का वर्ग और 6 माइनस 3 का वर्ग, तो ये होगा 9, 7 माइनस 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 6 माइनस 3 ये हमारा बचेगा 3, तो 3 का वर्ग 9 होगा, और ये भी हमारा 9 होगा, तो ये होगा जी 9 और 9 18। फिर P Q Q R, फिर R S, R और S के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए 4 माइनस 1, ये है 4 माइनस 1 का वर्ग, और ये 3 माइनस 2, तो 4 माइनस 1 3 होता है, और 3 का वर्ग 9, 3 माइनस 2 1, तो ये होगा 9 और 1 10। फिर P और S के बीच की दूरी, P और S देख लीजिए, 4 माइनस 1 और 5 माइनस 2, तो ये आ गया 18। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं P Q जो है वो बराबर है R S के, और दूसरा Q R जो है वो बराबर है P S के। आमने सामने की भुजाएं अगर किसी चतुर्भुज की बराबर हैं तो वो हमारा जो है वो पैरेललोग्राम होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा P Q R S जो है एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। हिंदी में समानांतर चतुर्भुज और इंग्लिश में पैरेललोग्राम। इसी तरह से इसको चेक करना है, इसकी भुजाएं बराबर है या नहीं है, इसी तरह से इसको बराबर चेक करना है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा जो है स्क्वायर बनेगा, आप चेक कीजिएगा इसी तरह से। और ये हमारा जो है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, किसी तरह का ना वो स्क्वायर है ना पैरेललोग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।